नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी विजन एकेडमी पर। तो आज हम प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा को लेकर के ये हमारा चौथा मॉडल पेपर होगा और लगातार मैं मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट आपको करा रहा हूँ। सामान्य विज्ञान का है ये और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ये सारे क्वेश्चन आप करिएगा, इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसका प्रारूप देखेंगे, फिर उससे डिटेल उससे जितने भी की पॉइंट्स बनेंगे वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। आज का वीडियो जो है, आज का क्लास जो है अलग टाइप का क्लास है, इसको पूरा आप अटेंड करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल में अगर पहली बार जुड़े हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन में ऑल जरूर सेलेक्ट कर लें और प्रयोगशाला परिचारक भर्ती 2024 करके मैं प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, उसमें जाकर के सारे वीडियो आप देख सकते हैं। 3 वीडियो मॉडल पेपर 1, 2, 3 आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर के जरूर देख लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत कीट पतंग का अध्ययन किया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, एथनोलॉजी, बायोनिक्स, एनाटॉमी और एंटोमोलॉजी। तो राइट आंसर होगा एंटोमोलॉजी के अंतर्गत जो है कीट पतंग का अध्ययन किया जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए, इससे इम्पॉर्टेंट ये जो अध्ययन है, ध्यान रखेंगे कि विज्ञान की एक तरफ शाखा दे देगा और एक तरफ अध्ययन की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। एक तरफ शाखा अध्ययन की जाने वाली जो है उसे दिया जाएगा अध्ययन, और एक तरफ विज्ञान की शाखा। इस तरह से जोड़ी बनाव आ सकता है, सुमेलित कीजिए आ सकता है। तो देखिए, इससे संबंधित और भी जो की पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, वो सारी चीज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे एंथोलॉजी है, तो एंथोलॉजी के अंतर्गत फूलों एवं पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट ठीक करते चलिए, नोट करते चलिए। एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है और माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अलग से बता रहा हूँ इसको। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हड्डी का अध्ययन और हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत पुष्प एवं फल वाले पौधे का अध्ययन किया जाता है। कुल मिला के बागवानी भी इसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा। और एक चीज़ और बताऊँ, पुष्प और फल से लेकर के मार्केटिंग तक का अध्ययन किया जाता है, इसके मार्केटिंग तक के लिए। मतलब ये चीज़ें हैं। और बागवानी भी आ जाएगा, अगर बागवानी दिखता है, बागवानी में फल फूल पुष्प वाले पौधे लगा होता है, इसलिए बागवानी भी शामिल हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो जितने इंपॉर्टेंट है वो सारे आपको मैं अलग से लिख करके बता दिया हूँ। तो ये नीचे वाले जो हैं ये सारे आपको याद रखना है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अब चलिए देखते हैं जीव विज्ञान का परिचय। थोड़ा सा अलग टाइप से आज अध्ययन करेंगे हम, पूरा सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसके बाद जो है मैं आपको एमसीक्यू या फिर प्रैक्टिस सेट या फिर क्वेश्चन कहें, ये सारे मैं करा दूंगा आपको ऑब्जेक्टिव। पहले आप इस तरह से अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th और 10th लेवल से पूछा जाएगा आपका क्वेश्चन, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए जीव विज्ञान सबसे पहले देखेंगे, जीव विज्ञान क्या है। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवधारियों का प्रयोगात्मक अध्ययन किया जाता है। तो पहला ये बेसिक चीज़ें हैं। दूसरी बात यह है, जीव विज्ञान मुख्य रूप से 2 शाखाओं में विभाजित है। पहला जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। अगला है, लेमार्क और ट्रेवरनियर ने 1802 में सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है, बायोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो लेमार्क और ट्रेवरनियर ने, ये दोनों का नाम याद रखिएगा। कब? 1802 में। यह ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। अब देखिए, ये बायोलॉजी जो है किस भाषा से बना है, ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ग्रीक भाषा, ये सामान्य चीज़ें हैं, सामान्य चीज़ें हैं, इससे भी क्वेश्चन उठ सकता है, इसलिए ये सारी चीज़ हम कर रहे हैं। तो ग्रीक भाषा से बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लोगोस। बायो का अर्थ है जीवन और लोगोस का अर्थ है अध्ययन। तो जीवन का अध्ययन करना, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ जीवन का अध्ययन करना, बायोलॉजी का। ये सामान्य चीज़ें हैं, ये सब आपको पता भी है। अगला है, अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, साथ ही साथ जीव विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। तो ये अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है, चलिए जीव विज्ञान की शाखाएं हैं। कुछ जीव विज्ञान की शाखाएं हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे हम अध्ययन करेंगे। तो कौन कौन सा, देखिए, ये सुमेलित कीजिए के अंतर्गत आ सकता है, सुमेलित करने के लिए पूछ सकता है, इसलिए हम पूरा डिटेल पढ़ रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को बार बार मिला है, उनको हम सेलेक्ट करके यहाँ पढ़ेंगे। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंथोलॉजी के अंतर्गत पुष्पों, फूलों और पुष्पों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है, साइटोलॉजी, ध्यान रखेंगे। और एथनोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न संस्कृतियों
और वैज्ञानिक विवरण का अध्ययन किया जाता है। मानव जातियों की भिन्न संस्कृतियों का अध्ययन किया जाता है, ध्यान रखेंगे। एथनोलॉजी के अंतर्गत फ्लोरिकल्चर जो है, इसके अंतर्गत सजावट के फूल पुष्पों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत। अब देखिए डेंट्रोलॉजी है, तो डेंट्रोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों की झाड़ियाँ का अध्ययन किया जाता है, वृक्षों की झाड़ियों का, तो ये याद रखिएगा डेंट्रोलॉजी। अगला है एनाटॉमी, तो देखिए ये एनाटॉमी के अंतर्गत जो है आंतरिक संरचना से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीव विज्ञान की कुछ शाखा हैं जिसके जनक किसे कहा जाता है, मतलब पिता किसे कहा जाता है उनका, ये हम देख लेते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में। आप व्यापम देख लीजिए या CGPSC देख लीजिए या फिर रेलवे भी देख लीजिए, तो ये सुमेलित कीजिए में आ सकता है, इसलिए हम सारे को पढ़ेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसी किसी बुक में अन्य भी लिखा होता है, अन्य भी नाम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन प्रमाणिक बुक पर ही हम दावापत्ती कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि और भी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो जीव विज्ञान के जनक या जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु कहा जाता है। कवक विज्ञान के जनक के रूप में माइकेली को जाना जाता है। जीवाणु, देखिए कवक मतलब क आया है, ऐसे याद रखिएगा ट्रिक बना के, कवक तो माइकेली, केली आया के तो कवक, ऐसा याद रखेंगे। जीवाणु विज्ञान, तो जीवाणु विज्ञान में लिवेनहॉक हैं, जीवाणु विज्ञान के जनक लिवेनहॉक को कहा जाता है। और अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। कोशिका विज्ञान के मतलब कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। और सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक लुई पास्चर को कहा जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन? लुई पास्चर। यहाँ देखिए वर्गीकी के जनक तो लिनियस को कहा जाता है। किनको? लिनियस। और आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक वान ब्रेयर को कहा जाता है। तो ये जो है स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और अच्छे से आपको याद रखना है। चूँकि इसी को हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी देखते तो इतने सारे चीज़ नहीं आते, इसलिए हम इसको पॉइंट वाइज एक ही पॉइंट बना करके देख रहे हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछे इसमें से तो वो हमसे बन जाए। और इस तरह से पढ़ना मुझे लगता है कि ज़्यादा उचित है आपके एग्जाम के लिए। फिर प्रैक्टिस तो करेंगे ही, तो ये सारा चीज़ आपको याद करते चलना है। आपको और भी याद है जनक, तो और भी आप ऐड कर लें, 10-12 और भी जो याद हैं, 20-25-30 जनक याद रखें, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आपसे बन जाए। और इस तरह से अगर अध्ययन करना चाहते हैं तो कमेंट करके भी बताएं कि सर इसी तरह से, तो आगे हमारा क्लास इसी तरह से भी जारी रहेगा। डार्विनवाद, चार्ल्स डार्विन में, देखिए चार्ल्स डार्विन में अपना जो पुस्तक है चार्ल्स डार्विन का ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसमें जो है प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। किसका? डार्विनवाद में, ध्यान रखेंगे। अब देखिए प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत के अनुसार, ये प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किसमें किया गया है, यह भी पुस्तक पूछ सकता है। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये किनके पुस्तक? चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक में ये सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। और ये सिद्धांत क्या कहता है? कोई भी जीव किसी वातावरण में तभी जीवित रह सकता है जब तक वह उस वातावरण के अनुसार स्वयं को अनुकूलित कर लेता है, अन्यथा उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। कोई भी जो जीव है वो क्या करता है, किसी वातावरण में तभी तक जीवित रह सकता है जब उस वातावरण में स्वयं को उसी वातावरण के अनुकूलित कर लेता है अपने आप को, अन्यथा उसका अस्तित्व क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ये प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत पे वर्णन किए हैं। कौन किए हैं? डार्विनवाद, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप याद रखते चलें। दूसरा है, चलिए, किसी भी जाति के दो प्राणी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अगला देखते हैं, उत्परिवर्तनवाद क्या कहता है। यह सिद्धांत डिब्राइस द्वारा प्रस्तुत किया गया, डिब्राइस द्वारा प्रतिपादित किया गया। इस सिद्धांत का प्रमुख तथ्य है नई जीव जातियों की उत्पत्ति लक्षणों में छोटी छोटी एवं स्थिर विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा क्रमिक विकास एवं फल स्वरूप नहीं होते, बल्कि यह उत्परिवर्तन के फलस्वरूप होते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि नई जीव जातियां हैं, जो उत्पत्ति के जो लक्षण है छोटी छोटी स्थिर विभिन्नताओं या विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होते, बल्कि उत्परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। नई जो जीव जातियों की उत्पत्ति के जो लक्षण हैं वो उत्परिवर्तन के फलस्वरूप होता है, ये बताया जा रहा है। इस प्रकार उत्पन्न जाति का प्रथम सदस्य उत्परिवर्तक कहलाता है। देखिए प्रथम सदस्य क्या कहलाता है? उत्परिवर्तक कहलाता है। तो ये उत्परिवर्तन का सिद्धांत है। अगला है लैमार्कवाद। देखिए लैमार्कवाद में क्या है, इसका अध्ययन करेंगे, इसमें क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं।
लैमार्क अपनी पुस्तक, लैमार्क की पुस्तक कौन है ये भी आपको याद रखना है, फिलॉसफी जूलॉजिक ये बुक है, में जीवन की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत को प्रस्तुत किया। देखिए फिलॉसफी ऑफ जूलॉजिक, लैमार्क का सिद्धांत जो है लैमार्कवाद कहलाता है। इसका अध्ययन 3 चरणों में किया जाता है। कौन कौन सा? वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव, अंगों की उपयोगिता तथा अनुपयोगिता, उपार्जित गुणों की वंशागति। ये 3 जो है चरण में इनका अध्ययन किया जाता है लैमार्कवाद का। वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव, अंगों की उपयोगिता एवं अनुपयोगिता और उपार्जित गुणों की वंशागति। तो ये याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से हम जो है अगले वीडियो में जो है देखेंगे जो रोग है, जैसे जीवाणु से कौन कौन सा रोग होता है और विषाणु से कौन कौन सा रोग होता है। इस तरह से पूरे सब पढ़ते चलेंगे, कितने जीवाणु से फैलते हैं और कौन कौन से रोग विषाणु से होते हैं, पूरा लिस्ट पढ़ेंगे। उसके बाद ये सारे जब कर लेंगे तो एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे नहीं छूटेगा। तो इस तरह से पढ़ेंगे। आज की वीडियो में दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला वीडियो इसी तरह से चाहते हैं तो भी बताएं, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो है इस तरह से। फिर प्रैक्टिस सेट, मॉडल सेट तो आपका जारी होता ही रहेगा। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।